यूपी बीजेपी ने प्रदेश कार्य समिति की घोषणा कर दी है। कार्य समिति के 28 सदस्य स्थायी होंगे, इनका ऐलान कर दिया गया है, जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का नाम भी शामिल है। विशेष सदस्य के तौर पर इनका नाम शामिल है। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ, यूपी के दोनों डिप्टी सीएम के नाम भी विशेष आमंत्रित सदस्यों में हैं। समिति में 323 सदस्य हैं, जिनमें से 94 विशेष आमंत्रित सदस्य हैं। समिति की बैठक 15 मार्च को प्रस्तावित है। पिछले 6 महीने से समिति के गठन का इंतजार हो रहा था और अब आज समिति का ऐलान हो गया। तमाम 323 सदस्यों की सूची भी जारी हो गई है। पहली मीटिंग 15 तारीख को होगी। 15 मार्च को होने वाली प्रदेश कार्य समिति की बैठक से पहले बीजेपी ने अपनी कार्य समिति की घोषणा कर दी है। 323 सदस्यों के नामों की घोषणा की है। साथ ही साथ उसमें 28 अस्थायी सदस्य हैं, जिसमें पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी भी शामिल हैं और 94 विशेष आमंत्रित सदस्य हैं। 323 सदस्यों में 6 संगठन हैं जो बीजेपी के, उस हिसाब से अगर हम देखें तो सबसे अधिक ब्रज क्षेत्र के सदस्य हैं। ब्रज क्षेत्र के 64 सदस्य हैं, पश्चिम क्षेत्र के 58 सदस्य हैं, काशी क्षेत्र के 57 सदस्य हैं, गोरखपुर क्षेत्र के 53 सदस्य हैं, अवध क्षेत्र के 46 सदस्य हैं और कानपुर क्षेत्र के 45 सदस्य हैं। तो इस तरह से 323 सदस्यों के नामों की घोषणा की गई है, जिसमें सभी 6 संगठन के जो क्षेत्र हैं उससे सदस्य लिए गए हैं। कैमरामैन रवि के साथ रंजना, न्यूज़ 18 लखनऊ। और इसी बीच योगी सरकार ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। योगी सरकार ने गरीबों को आवास उपलब्ध कराने में रिकॉर्ड बनाया है। प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब तक उत्तर प्रदेश में 7,01,594 मकानों का निर्माण कराया है, जो कि एक रिकॉर्ड है। उत्तर प्रदेश ने इस मामले में आंध्र प्रदेश को पीछे छोड़ा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आंध्र प्रदेश को सबसे 20,28,000 मकान बनाने का लक्ष्य दिया गया था, लेकिन वहां की सरकार ने महज 3.5 लाख की आवास तैयार की अब तक, जबकि उत्तर प्रदेश इस मामले में बहुत आगे है। अनामिका इस वक्त हमारी सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अनामिका, तमाम केंद्रीय योजनाओं को इंप्लीमेंट कराने में उत्तर प्रदेश बढ़ चढ़कर आगे दिख रहा है और अब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश के ही नाम। देखिए मोनिका, प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के बाद भी दूसरी ऐसी योजना है जिसमें यूपी ने बाजी मारी है। हालांकि जनसंख्या के लिहाज से अलग अलग राज्यों को टारगेट दिया गया था ताकि वो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अपने राज्यों में ज्यादा से ज्यादा आवास बना करके गरीबों को आश्रय दें। हालांकि इस मामले में यूपी ने बाजी मार ली है। जो यूपी को टारगेट दिया गया था, यूपी ने उसको अचीव करते हुए उससे कहीं ज्यादा आवास बनाए हैं। अब तक अगर बात की जाए तो अर्बन क्षेत्र में 17,72,564 मकान बनाने का लक्ष्य दिया गया था और इसके लिए बाकायदे 80,000 करोड़ के आसपास बजट का प्रावधान भी था। लेकिन अब तक अगर बात की जाए तो 7 लाख के आसपास मकानों का निर्माण यूपी में हो चुका है, जो कि आंध्र प्रदेश से भी कहीं ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं ये माना जाता रहा है कि बहुत अलग अलग राज्यों में आंध्र प्रदेश कुछ मामलों में यूपी को टक्कर देता रहता था इससे पहले, लेकिन इस बार यूपी ने बहुत सारे मामलों में आंध्र प्रदेश को टक्कर दी है। न सिर्फ टक्कर दी है बल्कि बाजी मारी है, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना भी एक बड़ी योजना है जिसके तहत यूपी ने एक बड़ा रिकॉर्ड कायम किया है। बिल्कुल अनामिका, और ये गर्व की बात है प्रदेश सरकार के लिए भी और प्रदेश वासियों के लिए, तमाम सिस्टम के लिए भी, कि इस योजना के तहत बड़ी संख्या में लोगों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। धन्यवाद इस वक्त आपका पूरी जानकारी देने के लिए।